हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और आज मैं छोले बनाने जा रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है और मसाला पका रही हूँ। और उसको छोले को मैंने पहले ही रात में भिगो दिए थे और उसके बाद मैंने 2 सीटी लगवा ली है, तो वो अच्छे से पक गए हैं। और मसाला मेरा पक गया है, तो उसमें मैंने छोले मसाला डाल दिया है। उसके बाद मैंने छोले डाल दिए हैं, तो मेरे छोले बनकर तैयार हो गए हैं। अब छोले चावल तो मुझे लग रहा है सभी को पसंद होगा। ऊपर से मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है, तो जिसे जिसे पसंद है सब लोग आ जाइए गरम गरम छोले और रोटी चावल खाने के लिए। और अब यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन रही हैं। डेली सुबह का यही काम है, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, ये तो सभी का काम है। और यहाँ सुबह का टाइम है, गर्मा गर्म रोटियाँ खिला रही हूँ मैं, तो आप लोग भी आ जाइए गरम गरम रोटियाँ और छोले खाने के लिए। तो देखिए, सबके खाने के बाद अभी बचे हुए छोले हैं, तो अभी मैं और मेरा बेटा बचा हुआ है। अब इसके बाद सब खाना पीना बना लिया है, उसके बाद किचन की साफ़ सफाई का कार्यक्रम शुरू है। और हम लेडीज़ों का तो ये डेली का ही काम है, एक के बाद एक काम लाइन से लगे रहते हैं। कुछ सोचना नहीं पड़ता है, सब लाइन से लगे रहते हैं। हमें डेली क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नया होता ही नहीं है। और जो कुछ होता भी है, तो वो जब हमारा जो फ्री टाइम होता है उसी में हम कर पाते हैं। और अब घर के काम से फ्री होने के बाद जो मैंने अपने सूट काटा था, तो दोनों सूट काट के रख लिए थे और अब एक सूट की सिलाई कर रही हूँ। देखते हैं कितना बना पाऊँगी, क्योंकि सुबह मीटिंग का सारा काम करने के बाद बहुत थकान हो जाती है, तो जितना मन होगा उतना बनाऊँगी। तो फ़िलहाल जो आगे का फ्रंट पार्ट तो नेक डिज़ाइन बना ही हुआ है, मतलब सिंपल जो डिज़ाइन उसमें बना हुआ था, तो उसमें तो मुझे कुछ नहीं करना था। बट बैक वाले उस हिस्से में मैंने और अब गले की पट्टी काटी है और उसको सीधे लगाकर फिर पीछे को मोड़ दूँगी, बैक साइड टर्न कर देंगे इसे। और फिर आगे वाला पार्ट उसके ऊपर रख कर और जो हमने नेक पट्टी लगाई है, तो उसे इस तरह पकड़ के और इसी के ऊपर से मोड़ देंगे। यहाँ से इस तरह करके मोड़ देंगे, तो हमारा जो नेक की सिलाई है, दोनों जो पार्ट आगे पीछे के पार्ट हम जॉइंट करेंगे, तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है उसमें। तो यहाँ पर देखिए, फिर से मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी सी फिटिंग आई है। इस तरह पूरा सिलने के बाद हम ऐसे सीधा कर देंगे, तो यहाँ फ्रंट पार्ट में देखिए कितने अच्छे से साफ़ सुथरा गला फोल्ड हो जाता है। और पीछे वाले पार्ट को अंदर मोड़ देंगे और ऊपर से चाहे आप तुरपाई कीजिए या फिर मशीन चला लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर मैं बैक साइड में मशीन से ही गले की जो पट्टी लगाई है उसको दबा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं मशीन चला रही हूँ गले में, और इसे वापस हम जब टर्न करके और अच्छे से संभाल के मशीन चलाते हैं, तो गला देखिएगा अभी बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और ये देखिए, बैक पार्ट में पूरे में मशीन चला दी है और फ्रंट पार्ट ऑलरेडी बना हुआ था, तो कितना सुंदर गला आया है। और अब बारी है फिटिंग करने की, तो जो हमने अपनी नाप से जो फिटिंग के निशान लगाए थे, तो उसी निशान से हम फिटिंग कर देंगे। ऊपर से हम जहाँ तक हम चौक बनाते हैं, खुला रहता है जहाँ हमारा कमर के पास, हिप के पास, तो वहाँ तक हम फिटिंग के हिसाब से लेकर आएंगे सिलाई और फिर वापस बैक कर देंगे, तो डबल सिलाई लग जाएगी। और जहाँ से हम चौक बनाते हैं, मतलब खुला हुआ हिस्सा रखते हैं, वहाँ पर 2-3 सिलाई कर देंगे ताकि वहाँ से खुले ना।
और उसके बाद ये बॉर्डर जो है जो लटका के लगा हुआ था तो इसको मैंने निकाल कर ऊपर से लगा दिया है, क्योंकि फिर फ्रंट पार्ट ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए जो बॉर्डर है उसको ऊपर कर दिया है मैंने। तो अब आगे पीछे पार्ट की लंबाई बराबर हो गई है। तो इसको पहले नीचे से अटैच किया है, उसके बाद ऊपर से किया है। अब बारी है जो साइड में खुला रहता है उसको फ़ोल्ड करने की। तो उसको हम एक साइड से शुरू करेंगे और ऊपर से ए टाइप बनाते हुए फिर इस तरफ ले आएंगे, मतलब उधर से शुरू करते हुए हम घुमा के इधर से ले आएंगे। फिर आप चाहें तो उधर से ही कर लीजिए, मतलब दोनों पार्ट को एक साथ ही सिलना है। एक साइड से शुरू करेंगे तो दूसरे, जैसे आप पीछे के पार्ट से अगर शुरू करते हैं तो वही सिलाई हम आगे तक ले आएंगे, फ्रंट पार्ट के कॉर्नर तक लाएंगे। एक कॉर्नर से शुरू करके दूसरे कॉर्नर तक लाएंगे। आप चाहे तो इसे सिंगल सिलाई रखिए। वैसे ये कुर्ती है मतलब रेडीमेड टाइप बनाएंगे तो खाली कुर्ती बनाने में हम सिंगल सिलाई जैसे रेडीमेड में लगती है वैसे लगाते हैं। और जब हम सलवार कुर्ता सिलते हैं तो उसमें हम डबल सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इसके साथ प्लाज़ो पैंट है तो मैंने डबल सिलाई लगाई है, देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है ये। फिर अपनी अपनी पसंद है। और स्लीव्स रह गई है तो वो मैं बाद में लगाऊंगी। और अब हो गई है शाम की बारी, तो दिया बत्ती सब करने के बाद आज है आलू के पराठे बनाने की बारी। क्योंकि सब्ज़ी खा खा के जी उब गया था तो बेटे ने कहा कि आज आलू का पराठा बनता है, तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। और सब्ज़ी से वैसे भी वही लौकी तरोई कद्दू से जी उब जाता है और मसाले वाली चीज़ें उसे वैसे भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर आलू को मैश किया है और अब उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर और जो मैंने जो अचार का मसाला बनाया हुआ था, जो भरवा सब्जियों के लिए मसाला तैयार किया था, तो उसमें सौंफ, जीरा और धनिया वगैरह भून के बनाया हुआ है। तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो थोड़ा सा मैंने वो भी डाल दिया है और अच्छे से इन सबको मिला लिया है। सब कुछ मिलाने के बाद थोड़ा सा हमने गरम मसाला भी डाल दिया है, इससे थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा सा हो जाएगा। और अब बारी है आटा लगाने की, तो हल्का सा नमक डालकर मैंने लगा लिया है। मेरा मन तो अजवाइन डाल के लगाने का था, पर घर में कुछ लोगों को नहीं पसंद है इसलिए अजवाइन नहीं डाली है। और यहाँ पर देखिए सॉफ्ट आटा लगा लिया है, हल्का गीला ही रखा है क्योंकि आलू भरना है। तो यहाँ पर मेरे आलू के पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो बस दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही। मेरा आलू का पराठा आपको कैसे लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।